नमस्कार दोस्तों, मैं के आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल के सब जानता है में। दोस्तों, पिछली बार के वीडियो में हमने बात की थी कि क्रिप्टो करेंसीज क्या है और किस तरह से लोग क्रिप्टो करेंसी खरीद करके रातों रात माला माल हो रहे हैं। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी के एक प्रकार बिटकॉइन की, जो सबसे पहले मार्केट में आया था। और आज बिटकॉइन की रेट भले ही तेजी से नहीं बढ़ रही है, भविष्य में बहुत तेजी से बढ़ने के आसार हैं। अगर आज किसी ने बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया है तो नियर फ्यूचर में बिटकॉइन से उसे बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। तो इसी बिटकॉइन के बारे में आज हम आपको बताएंगे कि आखिर क्या है ये बिटकॉइन और क्यों लोग इसे खरीदना चाहते हैं। बिटकॉइन 21वीं सदी में निवेशकों के लिए पैसा बनाने की सबसे अविश्वसनीय कहानी है। डिजिटल टोकन प्रौद्योगिकी में निवेश का प्रतीक बन गया है और वर्षों से कंपाउंडिंग की शक्ति का गवाह है। बिटकॉइन का कुल बाजार पूंजीकरण डॉलर 615.8 बिलियन से अधिक है, जो स्वीडन, पोलैंड, बेल्जियम, यूएई, नॉर्वे, हांगकांग, सिंगापुर और अन्य सहित दुनिया के अधिकांश देशों की जीडीपी से अधिक है। बिटकॉइन दुनिया भर में उपभोक्ताओं के बीच सबसे प्रसिद्ध डिजिटल मुद्रा है। यह न केवल पहला डिजिटल टोकन है, बल्कि सबसे अधिक कारोबार उपयोगी और प्रसिद्ध क्रिप्टो करेंसी भी है। बिटकॉइन में जिन निवेशकों ने स्मार्ट कदम उठाया है, उनकी असल में किस्मत के सितारे चमक गए हैं। हालांकि इससे पहले कि कोई क्रिप्टो प्लेटफॉर्म पर काम करना शुरू करता है या क्रिप्टो सिक्कों में निवेश करना शुरू करता है, उससे पहले निवेशकों को समझना चाहिए कि क्रिप्टो ट्रेडिंग नियमित नहीं है और ज्यादा से ज्यादा सट्टे से संबंधित खेल है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी बाजार 24/7 लगातार चलने वाला बाजार है। इसलिए इसमें किए गए पूरे निवेश को रातों रात खोने का भी जोखिम बना रहता है। बिटकॉइन क्रिप्टोग्राफी के साथ पहली स्थापित डिजिटल पूंजी थी और इसे विनिमय के माध्यम के रूप में इस्तेमाल भी किया जा सकता है। हालांकि इसकी उन्नति और प्रगति के कारण क्रिप्टो करेंसी शब्द अस्तित्व में आया। बिटकॉइन के अस्तित्व में आने की बात तो कहीं ना कहीं सामने नहीं आई, परंतु इस डिजिटल मुद्रा को पहली बार 2009 में सार्वजनिक किया गया था। बिटकॉइन के विकास के पीछे अनाम सातोशी नाकामोटो का नाम शामिल है, जिनकी असली पहचान अभी भी अज्ञात है और यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि यह एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह हो सकता है। सतोशी बिटकॉइन सबसे छोटी या एक 100वीं इकाई है, जिसे एक नई इलेक्ट्रॉनिक नकदी प्रणाली बनाने के लक्ष्य के साथ तकनीक का उपयोग करना बताया गया है, जो कि बिना किसी केंद्र या भौगोलिक सीमाओं से परे हर स्थान से उपयुक्त है। 21 मिलियन से अधिक बिटकॉइन का खनन नहीं किया जा सकता है। माइनिंग बिटकॉइन में भारी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो कि कई छोटे यूरोपीय देशों द्वारा उपयोगिता की जाने वाली ऊर्जा की मात्रा जितनी होती है। नाकामोटो ने बिटकॉइन ग्रुप के साथ स्रोत कोड और डोमेन साझा किया है। तब से नाकामोटो से कोई संवाद स्थापित ही नहीं हुआ है। बिटकॉइन एक डिजिटल मुद्रा है और इससे कोई सिक्के या नोट नहीं होते हैं। इसे नियंत्रित करने के लिए कोई सरकारी वित्तीय संस्थान नहीं है। बिटकॉइन मालिकों को कोई खाता संख्या, सामाजिक कोड या नाम नहीं दिए जाते। इस तरह से देखा गया है कि मालिक, खरीदार, विक्रेता सभी गुमनाम है। बिटकॉइन खरीदारों और विक्रेताओं को जोड़ने के लिए ब्लॉकचेन तकनीक और एन्क्रिप्शन की उपयोग करता है और हीरे या सोने की तरह एक बिटकॉइन का क्रिप्टोग्राफरों द्वारा खनन भी किया जा सकता है। बिटकॉइन 2013 में रिटेल लाइमलाइट में आया था, जब इसकी कीमत लगभग $135 थी। 4 वर्षों में बिटकॉइन ने निवेशकों को 50 गुना से अधिक रिटर्न दिया है, जिससे वे कुछ वक्त में ही अमीर बन गए। हालांकि इसने अगले 3 वर्षों के लिए एकत्रीकरण के लिए एक लंबे चरण में प्रवेश किया, जो मार्च 2020 में लगभग $6000 के मूल्य तक पहुंच गया। दिलचस्प बात यह है कि क्रिप्टो करेंसी सिर्फ 1 वर्ष में 10 गुना से अधिक बढ़ गई और फिर आधे में ही रुक गई। आंकड़ों से पता चलता है कि बिटकॉइन ने 2013 के बाद से लगभग 500 गुना रिटर्न दिया और इसका उपयोग छोटे उपभोक्ताओं के बीच किया गया था। इसने 2013 में 10,000 रुपए के निवेश को अपने उच्च स्तर के दौरान 50 लाख रुपए कर दिया। हालांकि अब तक का पूरा रिटर्न 250 गुना है और 10,000 रुपए के निवेश का मूल्य 25 लाख रहा होगा। हालांकि वास्तविक रिटर्न बहुत अधिक है। 2009 में वापस डिजिटल टोकन ने अपना दांव लगाने वाले निवेशक 1000 रुपए के निवेश का मूल्य अब तक 32 करोड़ रुपए को पार कर गया होगा। हालांकि इस तरह के रिटर्न केवल किताबों में देखने को मिलते हैं। जैसा कि पहले ही ऊपर हमारा उल्लेख है कि बिटकॉइन माइनिंग के लिए बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इन टोकनों को माइन करने के लिए सुपर इंटेंस कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। रिपोर्टों के अनुसार अब तक 16 बिलियन से अधिक
बिटकॉइन का खनन किया गया है और लगभग 5 मिलियन अधिक खनन किया जा सकता है। कुल संभावित खनन क्षमता 21 मिलियन बिटकॉइन बताई गई है। खनन प्रक्रिया में कंप्यूटर को पूर्ण रूप से समझना शामिल है, एक अत्यंत चुनौतीपूर्ण गणितीय समस्या जो समय के साथ कठिन हो जाती है। हर बार जब कोई समस्या हल हो जाती है तो बिटकॉइन के एक ब्लॉक का निर्माण होता है और खनन करने वाले उत्पन्न करने वाले को एक नया बिटकॉइन मिलता है। उपयोगकर्ता बिटकॉइन पता स्थापित करता है ताकि वे बिटकॉइन प्राप्त कर सके, जैसे कि 27 से 34 संख्याओं और अक्षरों की एक स्ट्रिंग के साथ एक आभासी मेल बॉक्स की तरह। मेल बॉक्स के विपरीत उपयोगकर्ताओं की पहचान उससे जुड़ी नहीं होती है। दिलचस्प बात है कि बिटकॉइन को डिजिटल वॉलेट से संग्रहित और संरक्षित किया जाता है जो डिजिटल सेफ बॉक्स के रूप में होते हैं। हालांकि बिटकॉइन को डिजिटल वॉलेट से चुराया भी जा सकता है। आप उन्हें खनन करने के अलावा कई अन्य तरीकों से बिटकॉइन कमा सकते हैं। बिटकॉइन को व्यापक रूप से विनिमय के माध्यम से स्वीकार किया जाता है। खरीदे गए सामानों और सेवाओं का लाभ उठाने के लिए एक मुद्रा के रूप में अच्छा है। डिजिटल पे सर्विस पेपॉल प्रमुख प्लेटफॉर्मों में से एक है जो बिटकॉइन को विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार करती है। उपयोगकर्ताओं को अपने उपयोगकर्ताओं को डिजिटल मुद्रा को स्टोर करने, ट्रैक करने और खर्च करने की भी अनुमति देती है। हालांकि ऐसी सेवाएं एक तीसरे पक्ष द्वारा प्रदान की जाती है और इस मामले में प्रमुख ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म क्रिप्टो करेंसी है जिसका माध्यम कॉइनबेस है। इसके अलावा विभिन्न वेबसाइटें बिटकॉइन को एक विशेष कार्य का पूरा होने पर गिव अवे या पुरस्कार के रूप में लोगों को प्रदान करती है। बिटकॉइन दूसरे को उधार दिया जा सकता है और उससे अधिक कमाया जा सकता है। निवेशकों की बढ़ती रुचि और व्यापारिक अवसरों से बिटकॉइन के भविष्य बनने की पूरी संभावना है जो इक्विटी फ्यूचर्स जितना ही अच्छा है। निवेशक बिटकॉइन एक्सचेंजों पर बिटकॉइन का व्यापार कर सकते हैं जिससे जापान सभी बिटकॉइन लेन देनों का 70% से अधिक संभाल कर रखता है। विभिन्न वेबसाइट बिटकॉइन को डीलिंग के रूप में स्वीकार करती है। वैसे तो बिटकॉइन पैसा बनाने के लिए एक आकर्षक अवसर के रूप में हो सकता है, लेकिन इससे जुड़े कई जोखिम हैं जिससे आपका पूरा निवेश एक चुटकी में गायब हो जाना उनमें से एक है। बिटकॉइन का पहचान छुपाने वाला कारण अवैध, आपराधिक और आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाना देता है। बिटकॉइन सीमा पार मनी लॉन्ड्रिंग का एक और माध्यम है। इसके अलावा एक नियामक की कमी इसे धोखाधड़ी की गतिविधियों में भी आगे बढ़ाती है। चोरी और अन्य इसी के समान मुद्दे को हल करना बहुत मुश्किल और असंभव है। इससे किया गया लेन देन भी फिर से जाना असंभव है क्योंकि एक बार जब कोई लेन देन ब्लॉकचेन से टकराता है तो वह वहीं खत्म हो जाता है। जो कि चूंकि बिटकॉइन केवल एक दशक से ही लोगों की नजरों में आया है और इसका मूल्य बहुत अस्थिर है और दैनिक रूप में बदल सकता है। हालांकि कई विश्लेषकों का मानना है कि तकनीकी विकास के साथ बिटकॉइन में प्रगति होती जा रही है। साथ ही बिटकॉइन बहुत अस्थिर है। हाल ही के एपिसोड में टेस्ला बॉस एलन मस्क ने जैसे ही बिग शॉट्स के ट्वीट और कमेंट्री ने क्रिप्टो बाजार में तबाही मचाई। मर्क्यूलर टेक्नोक्रेट के ट्वीट्स ने बिटकॉइन के मूल्य और कीमतों को रिकॉर्ड तोड़ आयाम दिलाया जो अब मस्क के प्रवेश करने से लगभग आधा रह गया है। जून 2021 में दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र अल सल्वाडोर बिटकॉइन को कानूनी रूप से वैध मुद्रा के रूप में अपनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। जब कांग्रेस ने राष्ट्रपति नायब बुकेले के क्रिप्टो करेंसी को अपनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी, इस कदम ने मुद्रा के समर्थकों को अत्यंत प्रसन्न किया। बुकेले ने बिटकॉइन के उपयोग को विदेश में रहने वाले सल्वाडोर्स को घर वापस भेजने में मदद करने के लिए कहा, जबकि अमेरिकी डॉलर भी कानूनी मुद्रा के रूप में जारी रहेगा क्योंकि अल सल्वाडोर की स्वयं की मुद्रा नहीं है। हमारा चैनल किसी भी माध्यम से क्रिप्टो करेंसीज में निवेश और व्यापार का समर्थन नहीं करता है। यह लेख और ये जो वीडियो है वह केवल शिक्षा, जानकारी और सूचना उद्देश्यों के लिए ही बनाया गया है। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये जानकारी? अगर मेरी ये वीडियोस आप लोगों को पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, कमेंट करना भी ना भूलें। धन्यवाद।